वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। मे बी वो स्टोरी सुनने के बाद आपका ओपिनियन मेरे प्रति बदल जाए, चलेगा, लेकिन ये स्टोरी टॉपिक से ही रिलेटेड है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात करीब 5-6 साल पहले की है, व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन एचआर। तो वहाँ पे एक ऑफिस का छोटा सा मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था। पार्टी वॉज गुड, सबने काफ़ी इन्जॉय किया और थोड़ी एक चीज़ गड़बड़ हुई कि जो पार्टी का बजट था वो थोड़ा एक्सीड कर गया और समथिंग वेंट रॉन्ग। फिर भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी, तो एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश थे। तो इवनिंग में मैं अपने घर पहुंची। जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे बॉस का कॉल आ रहा एंड ही इज़ वेरी एंग्री। उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बोला और मैंने भी उस टाइम पे सुन लिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में मैंने फ़ोन रखा, काफ़ी मैं रोई और एकदम से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ऑफ़िस नहीं जाना है। मुझे उस वक़्त ये फ़ील हो रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की, एप्रिशिएट करने के बजाय ये मुझे डाँट क्यों रहे हैं और वो भी इतने गंदे तरीके से, ऐसा क्या हो गया? बिकॉज़ मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस समय नहीं समझा, ना समझना ज़रूरी समझा। मुझे ये चीज़ बस अपनी बातें समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ऑफ़िस नहीं गई और मैंने एकदम एब्रप्टली एक गोवा का प्लान बना लिया। मेरा एक था कि नहीं, वेकेशन पे जाना है, कहीं भी जाना है, ये सोच के मैंने सीधे गोवा का प्लान बनाया। लास्ट मिनट प्लान था तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा। तो ऐसे ही मैं 1 वीक वहाँ पे रह के आई। जब वहाँ से मैं वापस आई, उतने दिन मैंने उनका ना कॉल रिसीव किया, ना मैसेज का रिप्लाई किया। आई वाज़ वेरी एंग्री। जब मैं वापस आई तब मैंने सोचा कि अब क्या, अब तो वेकेशन इज़ ओवर, अब क्या करना है? फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के मैं नेक्स्ट डे ऑफ़िस गई तो मैंने देखा कि सब चीज़ें नॉर्मल है, वैसा मुझे कोई स्टेयर नहीं कर रहा, मेरे बारे में कोई कुछ सोच रहा होगा, ये मुझे फ़ील हो रहा था, बट एवरीबॉडी वाज़ वर्किंग और सब चीज़ें नॉर्मल लग रही थी। फिर बहुत हिम्मत जुटा के मैं बॉस के केबिन में गई एंड आई सेड सॉरी कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई वाज़ रॉन्ग और मुझे आपकी बात समझनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने बोली बिकॉज़ इतने दिन का जो मैंने वेकेशन किया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, कुछ गलती हुई है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको जाके बात करनी होगी। एंड टू माई सरप्राइज़ उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला कि चलो ठीक है, फ़ाइन, जाओ अपना काम करो। और सेकंड डे, थर्ड डे सब चीज़ें नॉर्मल रही, कभी उस बात का ज़िक्र भी नहीं हुआ। तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइज़िंग था। लेकिन ये चीज़ें मुझे अभी तक, वो चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। मुझे लगता है कि अगर आज मैं उस सिचुएशन में होती तो शायद मैं उसको अच्छे से हैंडल करती। मैं उनका कॉल बंद नहीं करती। अगर वो कुछ बता रहे थे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझती। अचानक से मैं ऑफ़िस छोड़ के कहीं निकल नहीं जाती। क्योंकि मैंने एकदम नहीं सोचा कि मैं 1 हफ़्ते नहीं रहूँगी तो क्या वर्क हैम्पर होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी मैंने नहीं सोचा। बस मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना था कि आई वाज़ राइट। तो ये जो चेंज होता है, ये जो इमोशंस का अप एंड डाउन होता है, इसको कैसे मैनेज करें, कैसे समझें अपनी इमोशन को और सामने वाले के इमोशन को, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। ये टर्म आप फ्रिक्वेंटली अभी सुनते भी होंगे कि दैट पर्सन इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई ही गेट हिज वर्क डन। तो ये सही बात है। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है, वो सेल्फ अवेयर होते हैं, वो अपनी आप को मैनेज करना सीखते हैं, वो एम्पैथेटिक होते हैं, तो दे नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। इसीलिए वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छे से मैनेज करते हैं और चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो ये ओवर द टाइम आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ओवर द टाइम आप गेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैदा ही होते हैं इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है। इमोशंस को समझना, अप्स एंड डाउन्स को समझना, सामने वाले की बात को समझना, ये सारी चीज़ें को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। तो ये चीज़ें हो गई, तो मैं वही फ़ील करती हूँ कि भाई अगर ये चीज़ें आज होती तो शायद मैं उसको अच्छे से हैंडल करती। मैं इस तरह से रिएक्ट नहीं करती, मैं इस तरह से नहीं भागती सिचुएशन से, मैं उसको डील करती। तो ये चीज़ें आप ओवर द टाइम डील करते हैं। तो यही एक कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। स्ट्रेस में सारे एम्प्लॉइज़ आते हैं, कुछ गिव अप कर देते हैं, कुछ एकदम से कल्टी ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मैनेज करते हैं। तो जो मैनेज करते हैं वही एक्सेल करते हैं। अब बात सिर्फ जॉब की नहीं मैं बोलूँगी, घर में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको डिफरेंट ओपिनियंस के साथ डील करना होता है, डिफरेंट इमोशंस के साथ डील करना होता है। अगर आप अच्छे से डील कर लेते हैं तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन। अगर आप नहीं करते हैं तो वहीं पे चीज़ें कोलैप्स करने लगती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ट्रेट्स बताऊंगी इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल को। अगर ये ट्रेट आप में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप पे काम करें और इस ट्रेट को गेन करें। सबसे पहला जो ट्रेट होता है वो ये कि इन लोगों से, जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, इनसे बात करना काफ़ी आसान होता है। आप खुद सोचिए कि आप किनसे बहुत ईज़िली बात कर पाते हैं। कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप एकदम से आराम से बात कर सकते हैं, वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है और एक अच्छा सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। तो ये इनका पहला ट्रेट होता है, दे आर ईज़िली अवेलेबल टू टॉक। वो आराम से आप उनसे बात कर सकते हो और एक अच्छा सॉल्यूशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, दे आर अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर, दे मोटिवेट यू एंड दे हैव सम लीडरशिप क्वालिटी।
नो मैटर वो किस डेजिग्नेशन पे है, वो हो सकता है वो आपका जूनियर हो, बट ही इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट, ही नो हाउ टू मैनेज योर इमोशन एज वेल एज हिज ओन इमोशन। वो आपकी बात को भी समझता है, अपनी बात को भी समझता है और एक सही सॉल्यूशन बताता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी क्वालिटी होती है। तीसरी क्वालिटी होती है, दे आर एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब कि आप खुद को उनकी जगह रख के सोचने की क्षमता। मान लीजिए आप आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आप बॉस को आपने कॉल कर दिया, बॉस ने ओके किया, लेकिन आपने ये अपने आप को बॉस की जगह रख के तो नहीं सोचा कि आज क्या क्या वर्क हैम्पर हो सकता है, क्या चीज़ें आज होने वाली थी जो आपकी वजह से नहीं हो सकती हैं। तो जब आप खुद को दूसरे की जगह रख के सोचते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथेटिक। तो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर एम्पैथेटिक। चौथी क्वालिटी, दे आर नॉट शाई पीपल। उनको अगर कोई हेल्प चाहिए होगा एकदम से आपको आके बोलेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब नहीं। उनको हेल्प चाहिए, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, दे विल कम टू यू। अगर उनसे कोई गलती होती है, दे विल कम एंड से सॉरी। वो बहुत ज़्यादा इस समय इस सोच में नहीं बिताते कि आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या जजमेंट बनाएंगे। जजमेंट वगैरह वो नहीं करते हैं। वो काफ़ी कूल लोग होते हैं जो आपसे कभी हेल्प लेने में नहीं शर्माते हैं, कभी आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने में नहीं शर्माते हैं, ना वो कभी आपसे सॉरी बोलने में शर्माते हैं। तो ये कुछ क्वालिटी होती है इस तरह के लोगों की। एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि दे आर सोशल, दे हैव ग्रेट सोशल स्किल। सोशल स्किल का मतलब हुआ कि वो लोगों के बीच आसानी से बातचीत कर सकते हैं, लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं और एक इंटरेक्शन उनका हर लेवल पे काफ़ी अच्छा रहता है, चाहे वो अपने बॉस से हो, अपने जूनियर से हो, सुपर बॉस से हो, हर किसी से वो काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम कुछ कंपनी में चल रही होती है, कहीं कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो वो प्रॉब्लम को टेबल पे रखते हैं, वो हाइड नहीं करते हैं, दे डोंट रन अराउंड द बुशेज़। उनको कोई लगता है कि ये प्रॉब्लम है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, दे कम फॉरवर्ड और वो अपनी बात को टेबल पे रखते हैं और सबकी हेल्प लेते हैं। तो एक टीम प्लेयर वाली जो चीज़ होती है, सारी टीम को साथ में लेके चलना, वो उनमें बहुत होती है। वो कभी भी किसी भी चीज़ का क्रेडिट खुद नहीं लेते, वो अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं। तो सबको साथ में लेके चलना, सबकी बात सुनना, सबको मैनेज करना, दैट इज़ अ ग्रेट स्किल। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनमें एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, दे नो हाउ टू मैनेज एंगर एंड स्ट्रेस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ में किसी की प्रॉब्लम नहीं चल रही है, घर पे प्रॉब्लम चल रही है, ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे हैं तो उनको लेके प्रॉब्लम चल रही है, बट ऐसा नहीं है कि वो यहाँ का गुस्सा वहाँ उतारेंगे, वहाँ की चीज़ें वहाँ लेके जाएंगे, नहीं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और एक सही जगह पे रिलीज़ करते हैं। अगर वो घर की बात है तो वो घर तक मैनेज करते हैं, ऑफिस की चीज़ है वो ऑफिस में मैनेज करते हैं। दे डोंट मिक्स अप थिंग्स। दो वी आर ह्यूमन, हम लोग गलती करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, बट स्टिल इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल नो हाउ टू मैनेज दीज थिंग। वो स्ट्रेस को भी बहुत कूलली हैंडल करते हैं। बिकॉज देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। यू हैव सम वे, यू हैव टू say sorry and you have to move on. You have to admit that you have done some mistake and you have to move on. तो ये जो क्वालिटी होती है वो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल में कूट कूट के भरी होती है। वो कभी घबराते नहीं है, शर्माते नहीं है, सोचते नहीं है कि भाई आप क्या सोचेंगे। दे नो कि दे हैव टू मूव ऑन एंड दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। उनकी सोच काफ़ी प्रोग्रेसिव होती है। वो कभी किसी को कॉपी करने से ज़्यादा कुछ नया इनोवेट करने में बिलीव करते हैं। तो ये सारी क्वालिटी होती है इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल की। और अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप बहुत ज़्यादा आगे लाइफ में जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यू नो हाउ टू डील विद देम। तो मैं भी विश करती हूँ कि मैं भी धीरे धीरे इमोशनली इंटेलिजेंट और बनूँ और इस तरह की सिचुएशन कभी मेरी लाइफ में आए तो मैं भागूँ नहीं, मैं डील करूँ। तो ये रहा मेरा टेक इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे मैसेज बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।